ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि के अनुसार आपको जून महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं और अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की कि सिंह राशि वालों की जून महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है जून की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि में अब पूरे महीने तो केतु रहेगा ही रहेगा। 5 जून को मंगल भी आ जाएगा और ग्रह गोचर जो बदलेगा उसके आधार पर सूर्य बुध की युति भी जून के महीने में मिथुन राशि में हो जाएगी। तो लग्ने सूर्य और आयस बुध अगर आय भाव में बृहस्पति के साथ होंगे और मंगल केतु की युति जब आपके राशि में होगी तो जून का महीना सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। लेकिन ये विश्वास मुझे है कि अगर आप समझदारी से डिसीजन लेंगे तो आर्थिक नुकसान से आप पूर्ण रूपेण बच पाएंगे या आर्थिक नुकसान कम से कम होने की संभावना है। आपके 11वें भाव में बृहस्पति की स्थिति है जो आमदनी को स्थिर रखेगी। 11वें भाव में बुध के होने से आय के नए स्रोत बनेंगे। 11वें भाव में सूर्य के आने से सरकारी कर्मचारी या उच्च पद पर काम करने वालों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। शुक्र के कारण भी कामकाज के कारण आर्थिक लाभ होगा, लेकिन नीच राशि में मंगल के होने से, ये तो 5 तारीख तक ही है, जरूरत से ज्यादा अनचाहे खर्च हो सकते हैं। तो 22 जून से बुध के 12वें भाव में आने से यात्रा, सेहत और तकनीकी खराबी के कारण खर्चे बढ़ सकते हैं। 8वें भाव में शनि के होने से अचानक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है या मिलने वाला पैसा फंस सकता है। पैसा कमाने के लिए की गई जल्दबाजी या शॉर्टकट हानिकारक हो सकता है। 7वें भाव में राहु के होने से आपको अचानक लाभ और अचानक हानि मिल सकती है। समझदारी से आर्थिक फैसले लेंगे तो बहुत फायदा होगा। महीने की शुरुआत में प्रॉपर्टी से जुड़ा निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शेयर बाजार या सरकारी योजनाओं में निवेश से लाभ के योग हैं। जून महीने में बहुत सोच विचार करके ही लोन लें। लोन लेने के लिए 22 जून के बाद का समय ठीक है। पुराने कर्ज का निपटारा करने के लिए भी समय ठीक है। आपको रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठकर अपनी दैनिक पूजा से निवृत्त होकर के ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप 10 माला जप करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी कुंडली में जितनी भी खराब दशा चल रही होगी या आपका जितना भी खराब समय चल रहा होगा, सारा समय आपका 10 दिनों में आपके मन के अनुकूल हो जाएगा। बशर्ते आपको सूर्य की उपासना मन लगाकर करनी चाहिए। रविवार के दिन सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल खाने में, लगाने में यूज नहीं करना चाहिए और हो सके तो आपको रविवार के दिन किसी तरह का कोई तामसी पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। जून महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा, क्या जून में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना होगा, क्या कहती है जून महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, ट्रांजिट तो ये कहता है, ग्रह गोचर मिथुन कन्या राशि का ये कहता है कि अब पूरे महीने आपके 12वें भाव में मंगल और केतु की स्थिति रहेगी और पूरे महीने आपके 7वें भाव में शनिदेव रहेंगे, आपके 4th भाव में बृहस्पति रहेंगे और आपके 6ठे भाव में राहु रहेंगे। तो जून के महीने में मंगल के 11वें भाव में 5 तारीख तक ही गोचर करेगा, उसके बाद वो 12वें भाव में गोचर करेगा। तो आमदनी तो बढ़ सकती है। 22 जून के बाद बुध के 11वें भाव में जाने से आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, लेकिन भावुक होकर किसी को भी पैसा उधार देने से बचना होगा। बृहस्पति के कारण आपको बचत करने में आसानी होगी।
कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो बोनस या वेतन में वृद्धि के योग हैं। नई नौकरी का ऑफर मिलने से भी आमदनी बढ़ सकती है। लेकिन 12वें भाव में केतु होने से अचानक कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। मंगल और केतु का अंगारक योग सेहत और गाड़ी, कानूनी मामलों में खर्च करा सकता है। शुक्र के कारण आप अपनी सुख सुविधाओं, यात्राओं, रिश्तेदारों और दोस्तों पर जरूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। पारिवारिक ज़रूरतें बढ़ने से भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। भाई बहनों की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। जून का महीना निवेश करने के लिए लाभकारी होगा। दीर्घकालीन निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। गलत तरीके से धन कमाने में समय बर्बाद ना करें। बहुत बड़े निवेश या महंगी चीज़ें खरीदने की गलती ना करें। इमरजेंसी फंड तैयार रखें जिससे अचानक आए खर्चों से बजट ना बिगड़े। ऑनलाइन पेमेंट से सावधानी बरतें, आपके साथ धोखा हो सकता है। परिवार की सलाह से ही कोई आर्थिक फैसला लेना चाहिए। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप नित्य प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और 5 मिनट के लिए ही सही राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। राम दरबार की आपको पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन अपनी दिनचर्या को सात्विक बना के रखना चाहिए। क्रोध करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। यदि आप व्यवसायी हैं तो बिना नहाए और बिना पूजा किए अपने व्यावसायिक स्थल पर कदापि न जाएं। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करके ही अपने व्यावसायिक स्थल पर माथे पर चंदन लगा कर जाएं और प्रसन्नतापूर्वक व्यवसाय को करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। जून में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है जून का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों के छठे भाव में शनिदेव रहेंगे पूरे महीने और पंचम भाव संतान भाव में रहेंगे राहु और सप्तम भाव में काफी हद तक शुक्र की स्थिति अच्छी है। लेकिन आपके मृत्यु भाव में 15 जून तक सूर्यदेव की उपस्थिति है और आपके भाग्य भाव में बृहस्पति की उपस्थिति है। तो जून के महीने में केतु की स्थिति आपके एकादश भाव में है। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत, ज्योतिष का एक फार्मूला है। 9वें भाव में बृहस्पति आपको समझदारी देंगे जिससे आपकी स्थिरता आएगी। मंगल के 11वें भाव में आने से आमदनी तेज होगी। आर्थिक क्षेत्र में जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ पाएंगे। निवेश से लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति के कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। लंबी अवधि के निवेश से आपको लाभ मिलेगा। 5वें भाव में राहु के होने से शेयर बाजार की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। अचानक ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा होगी। 15 जून के बाद कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण निवेश करना आपके लिए शुभकारी होगा। सूर्य के कारण पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। साइड इनकम हो सकती है, लेकिन आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए कुछ बातें ध्यान रखें। जल्दबाजी में निवेश न करें। आर्थिक मामलों में परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों के दबाव में न आए। अगर आपकी तुला राशि है तो मैं बस आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका चूँकि शुक्र महीने की शुरुआत में बहुत अच्छे पोजीशन में है, भाग्येश बुध भी अच्छा हो जाएगा, इसलिए आप भगवती दुर्गा की आराधना करें। जिस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे दुर्गा चालीसा पढ़ के, चाहे विंध्येश्वरी चालीसा पढ़ के, चाहे दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम करके, चाहे कवच का पाठ करके, जैसे भी कर सकते हैं। अगर आप भगवती दुर्गा की आराधना करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मन के अनुकूल आपका जून का महीना व्यतीत होगा और आपको कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन
ध्यान ये रखना है कि राहु आपके पंचम भाव में है। जरा संतान के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से इस महीने में ध्यान देने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जून में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर, और कब इनका खर्च ज्यादा हो सकता है, क्या कहता है इनका जून महीने का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है, चाहे जन्म नाम से और चाहे प्रचलित नाम से, ऐसी स्थिति में आपके पंचम भाव में शनि गोचर करेंगे पूरे जून महीने में, और आपके सुख भाव में राहु हैं, और आपके शत्रु भाव में शुक्र हैं। आपके सप्तम भाव में अभी तो बुधादित्य योग है, लेकिन ये योग 15 जून को बदलने वाला है, और आपके मृत्यु भाव में बृहस्पति है। ऐसे में अगर देखा जाए तो शनि आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। शनि के कारण आपकी आमदनी में स्थिरता आएगी। 8वें भाव में बृहस्पति धन लाभ के नए नए अवसर देंगे। परिवार के किसी सदस्य या पैतृक संपत्ति के कारण धन लाभ होगा। किसी पुरानी योजना या निवेश से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। शादीशुदा हैं तो ससुराल से भी आर्थिक लाभ की संभावना है। जून महीने में आप लंबी अवधि के निवेश करते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। कुल मिलाकर जून महीने में वृश्चिक राशि वालों को अपने खर्च संभालने होंगे, वरना आमदनी बढ़ने के बाद भी आप दबाव महसूस करेंगे। अंगारक योग जो बन रहा है केतु और मंगल की युति, इसके कारण भी आप पर आर्थिक अचानक संकट आ सकता है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप एक सुंदर सा सफ़ेद रंग का तिकोना झंडा बनवा करके उसमें बीच में लाल रंग से ओम लिखवा करके और उसे किसी डंडी में लगा करके और इसे बुधवार को अगर किसी पीपल के पेड़ में बांध दें और वो हवा में उड़े, मतलब जब हवा चले तो वो आपका जो झंडा है वो हिलता डुलता रहे, तो इससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिल सकती है। दूसरा उपाय आपके लिए है कि आपको ओम गंग गणपताय नमः, गणेश जी का ये जो बीज मंत्र है इसका थोड़ा सा जप कर लेना चाहिए। और ख़ास करके अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तब तो आपको ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का 10 माला जप भी करना चाहिए, और थोड़ी सी जावित्री खा करके किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको घर से निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। कैसी रहेगी जून महीने में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? जून में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल होंगे? क्या कहता है जून महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। जून महीने में धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके पराक्रम भाव में राहु और आपके सुख भाव में शनि, आपके संतान भाव में शुक्र और आपके रोग स्थान में सूर्य बुध की युति है। धनु राशि के जातक अच्छी तरह से जान लें कि आप इस समय शनि की ढैया के भी प्रभाव में हैं, इसलिए आपको सावधान होकर के ही चलने की जरूरत है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपका आर्थिक बजट मिला जुला रहेगा। चौथे भाव में शनि के गोचर से पारिवारिक संपत्ति से धन लाभ हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की आमदनी बढ़ने से भी लाभ मिल सकता है। माता पिता की ओर से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। 5वें भाव में शुक्र के होने से एक से ज़्यादा स्रोतों से आमदनी होगी। शुक्र के कारण आमदनी लगातार होती रहेगी। नई नौकरी मिलने से और कारोबार का मुनाफा बढ़ने से भी आमदनी में बचत में बढ़त होगी। विदेशी स्रोतों से भी आपको आय मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति या अन्य आर्थिक सहायता मिल सकती है। सूर्य और बुध 6ठे भाव में और मंगल 8वें भाव में बैठकर खर्च बढ़ा सकते हैं। बुध के कारण स्वास्थ्य से जुड़े खर्च भी परेशान कर सकते हैं। बृहस्पति अस्त रहेंगे 12 जून से, लेकिन फिर भी आप पर कृपा बनी रहेगी। 15 जून को सूर्य के 7वें भाव में गोचर करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी, वरना नुकसान हो सकता है, जैसे दुर्घटना का योग, धनहानि का योग भी बन सकता है। 22 जून के बाद निवेश टालें, क्योंकि आप बार बार अपने फैसले
बदलेंगे। जून महीने में कर्ज लेने से बचें, वरना आर्थिक स्थिति पर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपकी धनु राशि है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप नित्य सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करें और शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करें और पीपल की 7 परिक्रमा करते हुए पीपल में 7 बार कच्चा सूत लपेटें। ये चीज़ आपके लिए बहुत लाभकारी होगी और इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां कम होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए कालचक्र।